Hi everyone, this is Chris here and you are watching Bihar Board RWA. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या ऐसा कोई तरीका है जहां बिना बुक पढ़े, बिना किताब पढ़े मैं फर्स्ट डिवीजन ला सकता हूं। तो बिल्कुल यस है और 100% वो वर्क करता है। यदि आप इस वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका ये 2 से 3 मिनट ये है ना, जो आपको बहुत 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 क्या पहुंचाने वाला है, बेनिफिट पहुंचाने वाला है। सर कैसे, है ना, आप मुझे बताइए कि कैसे बिना किताब पढ़े है ना फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, कैसे आप बिना किताब पढ़े फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। सर ये इम्पॉसिबल लग रहा है ना, सुन के लग रहा है इम्पॉसिबल, लेकिन जब मैं भी आपको बताऊंगा तो आप यकीन करोगे कि यस सर आपने बिल्कुल सही बताया, ये पॉसिबल है। और हमारे जो जेनजी जनरेशन के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बताया जाए जहां अधिक मेहनत ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क करके जो है हम क्या कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए वही चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत कुछ खास मिलता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न आजकल रहता है वो 2 तरीके से रहता है। आप सबको पता है 2 तरीके से। एक तो तरीका आपका पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव। पहले क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। जी सर, पहला क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा जो आता है वो दूसरा आता है सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आता है? दूसरा क्या आता है बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है। बिना बुक पढ़े एकदम आराम से आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। बस 2-3 मेथड है, बस आपको उसको यूज करना है। उसके बाद देखिए क्या है ना, धमाल मचेगा, ठीक है। जी सर समझ में आ गया ये चीज, आप बताएं कि चलिए ठीक है सर, हमें पता चल गया कि 2 तरह से प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक चीज को गिनने के लिए आप भूल जाते हैं, आप सबको पता होगा तीसरा चीज, जी हाँ, जो कि स्कूल के द्वारा, किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा आपको एक अच्छा मार्क्स मिलता है, गुड मार्क्स मिलता है ना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। जी हाँ आपने सही सुना है ना, प्रैक्टिकल नंबर मिलता है आपको। कहाँ मिलता है प्रैक्टिकल नंबर? स्कूल में मिलता है। सही आप सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या है, सारा चीज हमें प्रोसेस अच्छे तरीके से बताइए। देखिए सबसे पहला स्टेप हम आपको बताते हैं कि आप सबको पता है कि 300 कितने लाने हैं, 300 में कितना होता है फर्स्ट डिवीजन आने, कितना लाना है हमें, 300 लाना है। कितना लाना है? 300 मार्क्स लाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं 12th से, फिर मैं चलूंगा 10th में, ठीक है। 12th की यदि हम बात करें तो जनरली बच्चे जो लेते हैं PCB लेते हैं और साइड से क्या ले लेते हैं, मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्या लेते हैं, मैथ, है ना। अभी के हिसाब से जो मतलब देखा जाए, ठीक है, पहले मैं इसका चर्चा कर लूं PCBM का, फिर मैं PCMB का चर्चा करूंगा जिसमें मैथ मैन रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि सर वीडियो तो बहुत लंबी कर दिया आप, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ फटाफट थोड़ा सा तेजी में करने का, मेरी तबीयत भी है ना ठीक नहीं है, अभी जो है बुखार का समय चल रहा है पूरे एरिया में। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिजिक्स में आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलते हैं, केमिस्ट्री में 30 नंबर मिलते हैं और बायोलॉजी में 30 नंबर मिलते हैं। सर बुर्बक बना रहे हैं, 30 नंबर थोड़ी देता है, स्कूल में 30 नंबर नहीं देता है, 30 में 30 नंबर काट लेता है। सर कितना नंबर काटेगा? 1-1 नंबर काटेगा, है ना। सर कैसे नंबर बढ़ेगा? स्कूल में जो है सर से भेंट कर लीजिएगा, हाँ टीचर जी से क्या है ना, मैडम जी से भेंट कर लीजिएगा और आपको जो है ना अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। बस थोड़ा सा चीजें आपको करना है, बस खुश करना है किसको, हेडमास्टर साहब को कुछ क्या करना है, खुश करना है, मिठाई वगैरह सब क्या करना है, खिला उला देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे समझिए कि यदि हम मान लेते हैं कितने 30 या कितने हो गए 90 नंबर, है ना, तो 90 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 90 नहीं इसको मान के चलिए, चलिए खूब खराब से खराब स्थिति आ जाए, खूब से खराब स्थिति आ जाए, कतनों काटेगा तो 88 नंबर तो मिल ही जाएगा, 88 नंबर तो मिल ही जाएगा। चलिए 88 नहीं मिलेगा सर, आप ही के हिसाब से 85 में तो कहीं कोई डाउट नहीं है ना, कहीं कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल 85 नंबर आपको कहाँ से मिल रहा है, स्कूल से। एकदम ऐड करते जाइएगा, 85 नंबर कहाँ से मिला, स्कूल से मिला। कहाँ से मिला? स्कूल से मिला। अब आगे समझिए, स्कूल से 85 नंबर मिलने के बाद देन फिर आप समझिए कि केमिस्ट्री जो है आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं कितने नंबर के, 70 नंबर के, है ना। 70 को ऑब्जेक्टिव रहता है, बनाना कितना है, 35 बनाना है।
उसी प्रकार से सर फिजिक्स में भी आते हैं कितने, 70 आते हैं, बनाना कितना है, 35 बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से बायो में, किसमें, बायो में कितना आता है, 70 आता है, बनाना कितना है, 35 बनाना है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव है सर वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में भी और RWA की तरफ से चिराग बुक बहुत ही जल्द आप लोग के पास आएगा। ठीक है, बहुत जल्द है ना, बहुत बहुत कमिंग सून। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है ना क्वेश्चन बैंक के आधार पर, किसके आधार पर, क्वेश्चन बैंक के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, और यदि आपको लगे कि हमको नहीं लेना है चिराग बुक ये वो, ठीक है, पहले देख लीजिएगा ना, तो मार्केट में भी आपको ढेर सारे बुक मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, कौन सा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और वहां पे आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव को रट लेना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव आया है उसको आप क्या कीजिए, रट लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 35 ही ना बनाना है, 70 में कितना बनाना है, 35 ही बनाना है, ये मेरा गारंटी है। यदि आप अच्छे से उसको कर लेते हैं ना तो 30 नंबर कोई नहीं काटेगा, मिनिमम है ना, 30 नंबर कोई नहीं काटेगा, ये गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपीट होता है। तब पर भी हमने मान लिया, तब पर भी हमने क्या मान लिया, चलो 30 दिया, कितना होता है, 90 नंबर होता है। 90 ना मान करके चलिए 80 तो मान ही सकते हैं ना, 80 तो मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। 10 नंबर हमने क्या किया, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब 80 और 85 को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, 80 और 85, 80 और कितने 85 को ऐड कीजिए, 5 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो टोटल कितना हो गया भाई, 165 है ना, क्या हो जाएगा, 165, क्योंकि 80 80 हो गया 60, अब 5 कितना हो गया, 65, 165 हो गया। अब देखिए, अब आएगा ट्विस्ट, अब आएगा मजा, है ना। इतना होने के बाद, याद रखिएगा, इतना होने के बाद बाबू 165 होने के बाद आ जाइए इधर। अब इधर आ जाइए हिंदी, किसमें आ जाइए, हिंदी, या फिर बात कर लीजिए किसका, उर्दू का, और फिर बात कीजिए हमारे सब्जेक्ट का जो कि मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश। ठीक है, मैं तो आपको मात्र है ना केवल 200 से 250 ऑब्जेक्टिव दूंगा, और उससे एक भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव का बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरा, अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब यहां पे समझिए, ठीक है, कितनों खराब से खराब स्थिति, 100 प्रश्न है, कितना, 100 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव बनाना कितना है, 50, 100 प्रश्न है, बनाना कितना है, 50, खराब से खराब स्थिति रहेगा तो 40, खराब से खराब स्थिति रहेगा तो 40, 40 40 कितना हो गया, फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिए कितना, 80। अब दोनों को जोड़, अभी जोड़िएगा, अभी फिर लास्ट में हम जोड़ेंगे। ठीक है, पहले अभी इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 165, सॉरी 165 कितने, 165, और जोड़ कर दीजिए कितने, 80 को। भाई 5 का 5 हो गया, जी सर, है ना, 8 6 कितना हो गया, 14, है ना, 14 का कितना हो गया, 4, तो हो गया टोटल कितना, 245। कितना आया बाबू, 245, और ये बड़े ही आराम से ला सकते हैं सर, मतलब 100 में 40 आराम से बनाइएगा, ये मेरा गारंटी है। और इसमें भी आपको वही मेथड अपनाना है, क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आपको कर लेना है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, एकदम 100%। ठीक है, आप कर लीजिए, है ना, कोई नहीं रोक सकता है कि आपका 40 इसमें नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 245, टोटल कितना हो गया, 245। अब 300 में कितना नंबर कम रहा है, तो सर 300 में 55 नंबर कम रहा है, कितना नंबर कम रहा है, 55 नंबर कम रहा है। तो सर 55 नंबर आप इतना गए गुजरे हैं, क्या हिंदी में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हिंदी में आप लेटर नहीं लिख सकते हैं, क्या हिंदी की कहानी जो बातचीत वगैरह सब पढ़े, क्या उसको नहीं लिख सकते हैं, क्या आप इतने गए गुजरे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और क्या इंग्लिश मिला करके या उर्दू मिला करके 55 नंबर नहीं ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं ना। उसी क्वेश्चन बैंक में, है ना, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी दिया रहता है, उसी क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्या दिया रहता है, सब्जेक्टिव दिया रहता है। इंग्लिश में तो मैचिंग पूछता है, 100% आएगा ही आएगा, 2 गो, वो भी 5 5 10 नंबर का, 8 नंबर का ऐसे पूछता है। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या 55 नंबर आप नहीं ला पाओगे, तो सर बिल्कुल ले पाएंगे, आराम से ला पाएंगे। तो 55 नंबर आपको लाना है, वो भी कितने सब्जेक्ट से 55 नंबर लाना है, 245 तो मैंने उधर ही आपको जोड़ा दिया एकदम एकदम आसानी से। ठीक है, अब बचा 55 नंबर कहाँ से लाना है, बाबू फिजिक्स है, बाबू केमिस्ट्री है, बाबू बायो है, बाबू उर्दू या हिंदी जो भी लीजिए, हिंदी है। ठीक है, अब बाबू क्या है, इंग्लिश है। तो इस प्रकार से इतना सब्जेक्ट मिला करके आप इतने गए गुजरे हैं कि आप 55 नंबर नहीं ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं
है ना, आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, बस एक क्वेश्चन बैंक के आधार पर, ठीक है, आराम से, ठीक है। और नहीं ऐसा होता है तब आप मुझे कहिएगा वीडियो ये है ना, और आप जाकर के चेक कीजिए, क्या कीजिए, चेक कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। जब चेक कीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। सेम प्रोसेस आप लगा दीजिए किस में, 10th में लगा दीजिए, सेम प्रोसेस किस में लगा दीजिए, 10th में लगा दीजिए। और मेरा गारंटी है कि सेम इस तरह से ही 10th में आप प्रोसेस लगाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए और प्रैक्टिकल के नंबर जोड़िए, और मैथ, संस्कृत, हिंदी, है ना, या उर्दू जो भी है उसमें अच्छे ढंग से पकड़ बनाइए। गारंटी है मेरा कि आपका 300 नंबर कोई नहीं काटेगा, बस क्वेश्चन बैंक हुमच करके लगा लीजिए, उतना ही क्या है, काफी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा और किस टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।